वो परमात्मा पूछेगा तुमने कितना कमाया, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुमने कितना गंवाया, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में क्या है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में कितनी सुंदर काया है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास कितना वस्त्र है, आभूषण है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। परमात्मा पूछेगा तो केवल इतना पूछेगा कि संसार सागर में जाने के बाद तुमने कर्म क्या करा। इस पृथ्वी पर आए, तुमने अपनी जिंदगी कैसे जी। पूछेगा। यहाँ जाने के बाद में, पृथ्वी पर जाने के बाद तुमने परमात्मा को कितना याद किया, तुमने कितना स्मरण किया, तुमने कितना मंत्र जाप किया, तुमने कितना नाम जाप किया, तुमने कितना कीर्तन किया, वो पूछेगा। पूछेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, पृथ्वी पर आने के बाद जाति मूल नहीं है। ये जातियों में विभाजन तो आज की राजनीति ने कर दिया। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। आज की राजनीति ने सबको बांट दिया। जाति मूल नहीं है, हालात मूल नहीं है, और रूप मूल नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कुछ मूल है तो वो आपका स्वभाव। कोई बहुत बड़ा अच्छी जात में जन्म भी ले ले और बहुत अच्छी जात में जन्म लेने के बाद भी वो दिन रात गालियां देवे, अपशब्द कहवे, तो फिर वो उसका कोई मूलता नहीं। जाति मूल नहीं है, आपका स्वभाव मूल है। अगर जाति मूल होती तो मेरे भगवान राम केवट के साथ नाव पार ना करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हालात मूल नहीं है। अगर हालात मूल होते तो मेरे भगवान कृष्ण सुदामा के चरण नहीं धोते। शिव महापुराण की कथा कहती है, रूप मूल नहीं है। अगर रूप मूल होता तो मेरी जगत जननी माता पार्वती भगवान शंकर से विवाह नहीं करती। मृत्यु लोक में, संसार सागर में, इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में जाति मूल नहीं, तुम्हारा हालात मूल नहीं, संसार सागर में तुम्हारी रूप, तुम्हारी सुंदरता मूल नहीं। इस संसार सागर में सबसे ज्यादा मूल है आपका स्वभाव। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आप दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपका स्वभाव। मेरे राम जी महाराज का स्वभाव निर्मल था, जाति नहीं देखी। केवट था, भिलनी थी, शबरी थी, नहीं देखा गया। मेरे राम जी ने प्रेम से, हृदय से सबको गले लगाया। और ये दंडकारण्य बन के आप सब निवासी हो, मैं आप सबके पावन चरणों को प्रणाम करता हूं कि राम जी की इस पवित्र धरा के आप वासी हैं। ये बस्तर क्षेत्र
दंडकारण्य वन के अंतर्गत आता है, मेरे राम जी के वन के अंतर्गत आता है। जरा विचार करिएगा, दुनिया के लोग कहते हैं कि राम जी वन इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें रावण को मारना था। रावण को मारने के लिए राम जी को अयोध्या नहीं छोड़ना पड़ता। मेरे राम जी अयोध्या से बाण चलाते और रावण मर जाता, पर मेरे राम जी 14 वर्ष तक वन में इसलिए घूमे हैं क्योंकि आप जैसे सीधे साधे भोले भाले भक्त जिस जंगल में रहते हैं उनको मिलना मेरे राम जी को जरूरी है। मेरे राम जी को आपसे मिलना था। का एक नियम था, शिव जी के मंदिर में रोज जाना, रोज प्रणाम करना, रोज भगवान की भक्ति करना, रोज श्रृंगार करना, रोज जल चढ़ाना, चंदन लगाना, रोज भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहना, विधु का नियम था। अब जब तक गाय मिले नहीं तब तक विधु गांव में जाए। अब विधु ने करा क्या? एक ग्वाला और था साथ में, जितनी गांवों की गाय थी विधु ने सारी गायों को उस ग्वाले के साथ गांव में भेज दिया। पर विधु 5 गाय को ढूंढने में लग गया। विधु को 1 दिन पूरा लग गया, 2 दिन पूरे लग गए, 3 दिन पूरे लग गए, 4 दिन पूरे लग गए, पर विधु गायों को ढूंढता रहा। अब विधु के मन में ये खलबली हो कि मैं भगवान शंकर का श्रृंगार कैसे करूं, मैं शंकर भगवान की भक्ति कैसे करूं, मैं शिव जी को जल कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी का गुणगान कैसे करूं, मैं शंकर जी को चंदन कैसे लगाऊं। अब विधु के मन में ये भाव उत्पन्न होने लगा कि करूं तो करूं क्या। बैठ गया विधु, 5 गाय को ढूंढता, नहीं मिलती। रोज सवेरे विधु मौन होकर बैठ जाता और मौन होकर बैठा भगवान शंकर की भक्ति में लग गया। हृदय से मन से भगवान को जल चढ़ाने लगा, मन से भगवान को बेलपत्र चढ़ाने लगा, मन से भीतर के भाव से मन की पूजन करने लगा, मानसिक पूजन करने लगा और शंकर भगवान को जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता, चंदन लगाता। फिर मन में आया मैंने फूल तोड़े हैं, फूल की पंखड़ी में शंकर जी का श्रृंगार कर रहा हूं, मन से श्रृंगार करता। आज 3 दिन विधु को निकल गए और मन की पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन कर रहा था। और 3 दिन निकलने के बाद में क्या हुआ? जंगल में, घने जंगल में एक शेर आ गया, सिंह आया, घने जंगल में शेर आया। और जब घने जंगल में शेर आया, सिंह आया, विधु के पास में, विधु के नजदीक में, विधु के करीब में शेर निकल के जा रहा है और विधु को मालूम ही नहीं कि शेर उसके सामने खड़ा हुआ। शेर उसके सामने खड़ा, ये विधु को नहीं मालूम। शेर उसके सम्मुख में है, ये विधु को नहीं मालूम। शेर उसकी साक्षी में है, ये विधु को नहीं मालूम। बस विधु को नहीं मालूम कि शेर मेरे पास में है। विधु तो मानसिक पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन में लगा हुआ था और शेर पास में आ गया। शेर आया, विधु मन में सोचने लगा मैंने बाबा तुम्हारा श्रृंगार कर दिया, बाबा मैंने तुम्हें जल चढ़ा दिया, पर बाबा मेरी 5 गाय अभी तक नहीं मिली, अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई। बाबा मुझे 5 गाय अभी तक नहीं मिली है। बस ये विचार करता 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 विधु उसी जगह पर बैठा बैठा मानसिक पूजन कर रहा था, मन से शिव का स्मरण कर रहा था। शेर आ भी गया और शेर बाजू में से निकलकर, पास में से निकलकर एक हिंसक सिंह जब सम्मुख में आया तो एक हिरण का शिकार कर कर चले गया और विधु बैठा की बैठा ही रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर की पवित्र कथा कहती है। शिव महापुराण की पवित्र कथा कह रही है कि जब मन की पवित्रता हो जाती है,
शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मन पवित्र हो जाता, मन की पवित्रता हो जाती है, मन पवित्रता की ओर हो जाता है, तो चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा संकट तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो, वो संकट अपने आप टल जाता है। ये शिव महापुराण की कथा। शरीर की पवित्रता परमात्मा नहीं देखता है, पर मन की पवित्रता परमात्मा देखता है। मन की पवित्रता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छठी में कटी जावागी भोले में तेरी पतंग शंभो।